अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो ज़राअत पर और ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगने जा रहा है उस हवाले से। और इसके साथ ही साथ ये भी बताते चले कि IMF का एक नया फरमाइशी प्रोग्राम भी आ गया है जिसकी वजह से ये टैक्स लगने जा रहा है। उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि IMF की जानिब से जो लोन लिया गया है $3 अरब का, उस हवाले से पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान जो है उसमें से पहुँचे हैं, जबकि जो मज़ीद रकम है वो दो एक साथ में पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन उसके लिए भी जो है वो शराइत रखी गई हैं, और दो किस्तों में रखने का मकसद यही है कि जो शराइत IMF की जानिब से रखी गई हैं कि क्या पाकिस्तान उनको पूरा करता है या नहीं, उन्हीं की बुनियाद पर अगली दो एक साथ जो हैं वो पाकिस्तान को जारी होंगी। 1.2 अरब डॉलर जो है वो अभी जुलाई में पाकिस्तान को जारी हो चुके हैं और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। जबकि बाकी दो एक साथ जो हैं वो एक किस्त उसमें से नवंबर में, जबकि दूसरी जो है वो फरवरी में जारी होगी। लेकिन 1.2 अरब डॉलर जो है वो जारी करते ही IMF की जानिब से कुछ शराइत जो हैं वो भी पाकिस्तान को पकड़ा दी गई हैं कि इन शराइत को पूरा किया जाए, तब ही जो है वो दूसरी और तीसरी किस्त जो है वो जारी की जाएगी। 9 माह के लिए ये 3 अरब डॉलर जो हैं वो दिए जा रहे हैं IMF की जानिब से, जो कि मैंने आपको बताया कि पहली किस्त आ चुकी है, दूसरी जो है वो नवंबर, जबकि तीसरी जो है वो फरवरी में आएगी। तो जो शराइत रखी गई हैं अब दूसरी किस्त जारी करने से पहले, उसमें एक शर्त ये भी है कि प्रॉपर्टी और इसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर भी टैक्स आयद किया जाए। और FBR की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि IMF की इस शर्त के बाद जो है बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। और ये वर्किंग की जा रही है कि कितना टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आयद किया जाए और प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स आयद किया जाए। और इसके साथ ही साथ IMF ने यह भी शर्त रखी है कि सूबों को भी ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाने के हवाले से मुतहर्रिक किया जाए। IMF ने ये कहा है कि ज़रूरी आमदनी और इसके साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगाकर जो है पाकिस्तान है वो अपने महसूलात में इजाफ़ा कर सकता है। तो इसलिए IMF की जानिब से अब ये शर्त आयद कर दी गई है पाकिस्तान पर कि इस शर्त पर अमल होगा तब ही दूसरी किस्त जो है वो मिलेगी। तो बाकायदा तौर पर FBR ने इस पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। लेकिन चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये आखिरी महीना चल रहा है, अगस्त में हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवंबर में जो है वो दूसरी किस्त आनी है। तो नवंबर से पहले जो है वो नई हुकूमत आ चुकी होगी, तो उस वक्त नई हुकूमत जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगी और बाकायदा तौर पर अब जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स आयद करना होगा। और ये फ़ैसला करना होगा जो आने वाली हुकूमत है उसे FBR वर्किंग करके आने वाली हुकूमत के हवाले जो है तमाम तर चीज़ें कर देगी। जबकि इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजली के हवाले से भी जो है वो नर्ख़ बढ़ाने का जो है वो फ़ैसला हो गया। और ये भी IMF की शराइत के तहत यह 4 रुपये 96 पैसे बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है और बाकायदा आज जो है वो इसकी मंजूरी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो पेट्रोलियम पर भी मज़ीद लेवी लगने जा रही है। पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये जो लेवी है वो आयद है, जबकि इसको मज़ीद 10 रुपये IMF की शराइत के तहत बढ़ाया जाएगा और ये लेवी जो है वो बढ़कर 60 रुपये हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो कड़ी शराइत है। इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में इसका जो है वो आएगा। बिजली महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी हो जाएंगी, जबकि जो प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स आयद होगा। और इसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर भी IMF की शराइत के तहत टैक्स आयद होने जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 अरब डॉलर वो भी 9 माह के लिए जो IMF की जानिब से दिए जा रहे हैं उसके लिए नाक से लकीरें निकलवाई गई हैं IMF की जानिब से। और उसमें भी अब सिर्फ पहली किस्त में जो है वो 1.2 अरब डॉलर जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वक्त जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो 10 अरब डॉलर की हो चुकी हैं। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ देकर जो अपनी इंपोर्ट्स हैं उनको ही ख़त्म कर लिया जाए तो पाकिस्तान 10 अरब डॉलर जो है वो बचा सकता है। तो ये अब पॉलिसी साज़ों को देखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से सपोर्ट करना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्सेस की सूरत में मज़ीद बोझ पड़ता है तो इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मज़ीद मुतासिर होगा। और जो अगर किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे जो मज़ीद बर्डन है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पर बढ़ेगा और पाकिस्तान को मज़ीद जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं वो करना पड़ेंगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है IMF की शराइत के हवाले से।